नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि किस्मत बस भाग्य से बनती है? क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें? तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। हम आपको बताएंगे 5 ऐसी आसान आदतें जो अगर आपने अपनाई तो आपकी किस्मत भी चमक उठेगी। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी बदलने का मंत्र है। और हाँ, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी तक सुनने के बाद ही आपको असली सीख मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मोटिवेशनल और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपको मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नाम का एक बड़ा नगर था। उसी नगर के एक कोने में सुधाकर नाम का एक आदमी रहता था। सुधाकर का पेशा कोई अच्छा नहीं था। वो बचपन से ही चोरी चकारी करता आया था। उसका दिल कभी सच्चाई या मेहनत की ओर नहीं झुका। उसे हमेशा यही लगता था कि उसका भाग्य ही ऐसा लिखा गया है कि उसे चोरी ही करनी पड़ेगी। उसको अपने किए पर कभी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वो ये सोचता था कि जैसे सबका एक काम होता है वैसे ही उसका काम चोरी करना ही है। एक दिन की बात है, नगर में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध नगर में पधारे हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं। पूरे नगर में चर्चा थी कि जो भी बुद्ध के उपदेश सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है और उसके दिल में नई रोशनी आ जाती है। यह सुनकर सुधाकर के मन में भी थोड़ी जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, चलो भाई, आज देखते हैं ये साधु क्या ज्ञान बांटते हैं। वैसे भी मेरा तो किस्मत मैं खुद ही बनाता हूं। वो चुपचाप छुपकर सभा में पहुंच गया। वहां हजारों लोग शांत होकर बैठे थे और बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। तभी बुद्ध बोले, जैसे आदमी सोचता है वैसा ही बन जाता है। आदमी का भाग्य कोई और नहीं बनाता, वो खुद अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। 5 ऐसी बातें हैं जो अगर आदमी अपनाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। वो बातें हैं, पहला, सत्य बोलना। दूसरा, मेहनत करना। तीसरा, दूसरों के लिए करुणा रखना। चौथा, संयम रखना। 5वां, हर रोज अपने आप को टटोलना, आत्ममंथन करना। ये सब सुनकर सुधाकर के मुंह से हंसी छूट गई। उसने मन ही मन कहा, अरे इस साधु को भी क्या पता अमीर कैसे बनते हैं। ये सब बातें करने से कोई अमीर थोड़ी बनता है। असली अमीर तो वो बनते हैं जो चालाकी से काम करते हैं, जैसे मैं करता हूं। मगर जैसे बुद्ध को सब मालूम था कि सुधाकर वहां बैठा है और क्या सोच रहा है, तभी बुद्ध ने सभा में थोड़ा रुककर कहा, देखो, एक चोर सोचता है कि चोरी करके वो अमीर बन जाएगा, मगर हर चोरी के बाद उसका डर और अपराध का बोझ बढ़ता ही जाता है। असली सुख उसे मिलता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। चाहे उसे थोड़ा समय लगे, मगर उसका सुख टिकाऊ और सच्चा होता है। यह सुनते ही सुधाकर चौंक पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे बुद्ध ने सीधा उसी से बात की हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ देर और वहां बैठा रहा, फिर चुपचाप घर लौट आया। लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसका मन भीतर ही भीतर कसमकस में पड़ा रहा। उसे लग रहा था कि कहीं वो सच में गलत रास्ते पर तो नहीं है। अगले दिन फिर उसका दिल मचल उठा और वो दोबारा बुद्ध का प्रवचन सुनने चला गया। इस बार बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक जमाना था जब किसी राज्य में एक बहुत ही समझदार और परोपकारी राजा राज करता था। उस राजा का एक बेटा था जो बहुत होशियार तो था, लेकिन जिंदगी के असली सबक उसे अभी सीखने बाकी थे। राजा चाहता था कि उसका बेटा जब आगे चलकर गद्दी संभाले तो वो एक अच्छा, न्यायप्रिय और दिलदार राजा बने। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न बेटे को असली जीवन का पाठ सिखाया जाए। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम्हें राजकाज की शिक्षा के साथ साथ जिंदगी का असली मतलब भी सीखना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसे साधु के पास भेज रहा हूं जो बहुत ज्ञानी हैं और जिन्होंने जीवन के गहरे रहस्य समझे हैं। राजकुमार भी उत्साहित था। वो अगले ही दिन उस साधु के पास पहुंच गया। साधु बड़े शांत मन से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं जीवन की असली शिक्षा ले सकूं। कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं एक अच्छा इंसान और आगे चलकर एक अच्छा राजा बन सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन कोई बड़ी बड़ी किताबों से नहीं सीखा जाता, बल्कि छोटी छोटी बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने से ही असली शिक्षा मिलती है। मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा
जो अगर तुम दिल से अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम प्रजा के दिल में बस जाओगे। सुनो ध्यान से। पहली बात, हर दिन एक अच्छा कर्म करो। बेटा, जब तक तुम रोजाना कोई अच्छा काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा शांत नहीं होगी। चाहे वो कोई छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को दिलासा देना या कोई पेड़ लगाना, ये छोटे छोटे काम ही तुम्हें बड़ा इंसान बनाएंगे। दूसरी बात, बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। आजकल लोग मदद भी इस सोच के साथ करते हैं कि बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन असली मदद वो होती है जो दिल से निस्वार्थ की जाए। जब तुम बिना किसी लालच के किसी की मदद करोगे तभी असली पुण्य मिलेगा और तुम्हारा मन सच्ची खुशी से भर जाएगा। तीसरी बात, गुस्से पर काबू रखो। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब गुस्सा आता है तो समझदारी एक कोने में छुप जाती है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, गिनती करो, पानी पियो या कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। राजा वही अच्छा होता है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। चौथी बात, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। देखो बेटा, दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी दौड़ है। अगर तुम अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों से तुलना करने लगोगे तो अपना रास्ता भटक जाओगे। हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखो और ईमानदारी से मेहनत करो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। पांचवी बात, हर रात सोने से पहले खुद से सवाल करो, क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? दिन भर क्या किया उस पर सोचो। अगर अच्छा किया है तो खुश हो जाओ, अगर गलती की है तो मन ही मन माफी मांगो और तय करो कि अगली बार वो गलती नहीं दोहराओगे। यही आत्म मंथन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। राजकुमार बहुत ध्यान से साधु की बातें सुनता रहा। उसके दिल को वो बातें छू गईं। उसने वादा किया कि वो इन 5 बातों को हमेशा अपने जीवन में अपनाएगा। समय बीता। राजकुमार ने उन आदतों को पूरी ईमानदारी से अपनाया। जब वो राजा बना तो उसका राज बहुत प्रसिद्ध हुआ। प्रजा सुखी थी, राज्य में खुशहाली थी और चारों ओर उसकी तारीफ होती थी। सब कहते थे कि ऐसा न्यायप्रिय और दयालु राजा बहुत किस्मत से मिलता है। सुधाकर के मन में उस दिन बड़ा उथल पुथल मचा था। बुद्ध की बातें उसके दिल में कहीं घर कर गई थीं। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? क्या मेरे जैसे आदमी का भी जीवन सुधर सकता है? सुधाकर हमेशा की तरह चोरी करने के लिए घर से निकला, लेकिन आज उसके दिल में कुछ अजीब सा चल रहा था। कदम खेतों की ओर बढ़े तो उसने देखा कि एक गरीब बूढ़ी माई खेत में अकेली खड़ी थी। वो बड़ी मुश्किल से हाथ में हंसिया पकड़े फसल काट रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था और थकावट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सुधाकर का दिल कांप उठा। उसने सोचा, ये बेचारी अकेली औरत कितनी मेहनत कर रही है। मैं तो रोज चोरी करता आया हूं, लेकिन आज कुछ अलग करने का दिल कर रहा है। वो चुपचाप छुप गया। जैसे ही बूढ़ी माई थककर घर चली गई, सुधाकर धीरे धीरे खेत में आया और फिर बिना कुछ बोले चाले पूरी रात मेहनत करके उस बूढ़ी माई की सारी फसल काट डाली। उसने वो फसल इकट्ठा की और रात के अंधेरे में ही चुपचाप उस बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे पर रख आया। सुबह हुई। बूढ़ी माई जब उठकर बाहर आई और उसने देखा कि पूरी फसल दरवाजे पर रखी है तो वो हैरान रह गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। वो आकाश की ओर देखने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, तूने तो कोई फरिश्ता भेज दिया। मेरी तो सारी मेहनत आसान कर दी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी मेरा काम पूरा हो जाएगा। सुधाकर दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। चोरी करके जितना भी माल उसने कमाया था, उतनी खुशी आज पहली बार उसके दिल में आई थी, बिना कुछ लिए, सिर्फ देने से। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने आज पहली बार अपने जीवन में किसी की मदद की और जो सुख, जो सुकून मुझे मिला वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। क्या यही वो असली सुख है जिसके बारे में आप बार बार कहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में बहुत गहराई थी। उन्होंने प्यार भरी नजरों से सुधाकर को देखा और बोले, सुधाकर, आज तुमने सच में अपनी किस्मत बदल दी है। देखो बेटा, किस्मत कहीं ऊपर आसमान से नहीं उतरती। किस्मत हमारे अपने कर्मों की छाया होती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के लिए दिल से कुछ करते हैं, तो सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अच्छा करने लगता है। तुमने आज पहला कदम रखा है सच्चे सुख की ओर। यही असली धन है। सुधाकर की आंखों में चमक आ गई। उसे आज समझ आ गया था कि असली सुख किस चीज में है। उसने वहीं ठान लिया
कि अब से वो जीवन में चोरी नहीं करेगा और सच्चाई की राह पर चलेगा। उस दिन के बाद सुधाकर ने बुद्ध की बताई हुई 5 आदतें अपने जीवन में अपनानी शुरू कर दी। पहली आदत, हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम करना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। रोजाना कुछ ऐसा करना जो किसी के काम आ सके। दूसरी आदत, बिना स्वार्थ के मदद करना। अब वो किसी की मदद करता तो ये सोचकर नहीं करता कि बदले में क्या मिलेगा, बल्कि सिर्फ इसलिए करता कि किसी का भला हो जाए। तीसरी आदत, गुस्से पर काबू रखना। पहले तो सुधाकर जल्दी ही भड़क जाता था, लेकिन अब वो धैर्य रखना सीख गया। चौथी आदत, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। अब उसने ठान लिया कि वो मेहनत से कमाएगा और ईमानदारी से जिएगा। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, वो बस अपने रास्ते पर चलता रहा। पांचवी आदत, हर रात आत्ममंथन करना। रोज रात सोने से पहले वो खुद से सवाल करता, आज मैंने क्या अच्छा किया, कोई गलती तो नहीं की, और खुद ही सुधार की ठान लेता। धीरे धीरे सुधाकर ने पूरी तरह से चोरी छोड़ दी। गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसे इज्जत देने लगे। लोग उसकी तारीफ करने लगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सुधाकर को गांव वालों ने नगर का मुखिया बना दिया। वही सुधाकर जो कभी चोर था, अब लोगों के लिए मिसाल बन गया। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी बुरे रास्ते पर क्यों ना हो, अगर दिल से बदलाव लाने की ठान लें तो सब कुछ मुमकिन है। और असली सुख चोरी या गलत कामों में नहीं, बल्कि सेवा और सच्चाई में है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सुधाकर की किस्मत पलट गई। बस उसने 5 अच्छी आदतें अपनाई और उसकी जिंदगी ही बदल गई। जो आदमी पहले चोरी चकारी करता था, डर में जीता था, लोग उससे डरते थे, वही आदमी जब सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चला तो वही लोग उसे इज्जत देने लगे। आखिरकार वो पूरे गांव का मुखिया बन गया। दोस्तों, यही 5 आदतें अगर हम भी अपने जीवन में उतार लेना तो यकीन मानिए हमारी भी किस्मत चमक उठेगी। देखिए, किस्मत कोई जादू टोना नहीं है। किस्मत तो बस हमारे अपने कर्मों का ही फल है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम रोजाना कुछ अच्छा करेंगे, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करेंगे, अपने गुस्से को काबू में रखेंगे, अपने लक्ष्य